हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन की लास्ट एपिसोड को नशर नहीं किया गया है। ईद की छुट्टियों की वजह से इस एपिसोड को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एपिसोड अगले हफ्ते बुध की बजाय जुमेरात को नशर की जाएगी। तमाम नाज़रीन को तेरे बिन का एंड देखने का बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर मीरब के आने के बाद मुर्तसिम उससे क्या कहेगा, इन दोनों के मामलात किस तरह तय होंगे और ड्रामे की एंडिंग क्या होगी। मगर नाज़रीन के इंतज़ार को बढ़ा दिया गया है और लास्ट एपिसोड को जो अगले हफ़्ते ले जाया गया है। अगले हफ़्ते तेरे बिन की मेगा लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी और नाज़रीन को इसका अख्ताम देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर कहीं पर भी इसकी आखिरी किस्त जो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा नाज़रीन को इसे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इसे नशर ही नहीं किया गया है। तो मुर्तसिम, आपने लास्ट किस्त में देखा कि मुर्तसिम जो है वो मीरब को देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि मीरब अचानक कहाँ से वापस आ गई। मुर्तसिम से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है, मगर माँ बेगम और हया मीरब को खूब आड़े हाथों लेती हैं कि तुम कहाँ से इतने अरसे बाद ये बच्ची उठाए चली आई हो और ये किसकी बेटी है। मीरब पहले तो परेशान और हवास बाख्ता हो जाएगी, मगर बाद में कहेगी कि ये मुर्तसिम की बेटी है। अब मुर्तसिम के लिए तो दो बड़े धचके साबित हुए, एक तो मीरब वापस यूँ अचानक चली आई और दूसरा उसकी औलाद के बारे में बता रही है। मुर्तसिम ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसके और मीरब के तल्लुकात के नतीजे में ही ये बेटी पैदा हुई है, मगर इस वक्त वो खामोशी इख्तियार करता है। मगर माँ बेगम और हया बिल्कुल भी खामोश रहने वालों में से नहीं है। माँ बेगम भी मीरब से सवालात करती हैं तो हया तो मीरब पर बदकिरदारी के इल्ज़ामात ही लगा देगी। वो मीरब को सबकी नज़रों में मशकूक बनाने की कोशिश करेगी, ताकि सब जो है वो मीरब को शक की नज़र से देखें और इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के इसे इस घर से दफान कर दें। उसे तो इस बात की तकलीफ़ है कि जिस शख्स को हासिल करने के लिए उसने इतना कुछ किया, आज वह फिर उसके हाथ से निकलने वाला है। लिहाजा यही बात उसे बेचैन और परेशान करती है। लिहाजा वो आगे बढ़कर अनवर अंकल को भी धक्का देकर कहेगी कि आपने मीरब को बिल्कुल पनाह नहीं देनी, ये हमेशा मेरी खुशियों को खाने आती है, बल्कि ये तो इस घर की खुशियों को ही खा जाती है। मगर अनवर साहब भी उसको कह देंगे कि ये मेरी बेटी है, इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यूँ सब के सवालात से परेशान होकर मीरब बच्ची को मुर्तसिम को पकड़ा कर वापस जाने लगेगी, तो मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि एक दफ़ा फिर मुझे यूँ छोड़कर चली जाओगी। तो मीरब कहेगी मैं जाना नहीं चाहती, मगर मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ मेरे किरदार के बारे में उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझसे ये गलती होगी कि मैं ये घर छोड़कर चली गई, मगर मैं बदकिरदार नहीं हूँ। तुम सबकी नज़रों में मशकूक ज़रूर हूँ, मगर मैं तुम लोगों को अपना यकीन किस तरह से दिलाऊँ। मुर्तसिम उसको कहेगा कि मुझे तुम्हारी पाक दामनी और पाकीज़गी पर एतबार है मीरब। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा? मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन है। अब मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर जाने नहीं दूँगा। मीरब और मुर्तसिम जो है वो एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे और इन दोनों के दरमियान तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें और रंजिशें ख़त्म हो जाएँगी, मगर हया से ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। हया को या तो माँ बेगम जो है वो गाँव वापस भिजवा देंगी या उसे उसकी माँ के पास भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि माँ बेगम अब ये बात समझ चुकी हैं कि हया के लिए यहाँ मुर्तसिम और मीरब को एक साथ देखकर रहना मुश्किल हो जाएगा, यही ना हो कि वो पागल हो जाए। लिहाजा उसको इस घर से निकाल दिया जाएगा और यूँ मीरब और मुर्तसिम आखिर में इकट्ठे हो जाएंगे अपनी औलाद की खातिर। मीरब मुर्तसिम को और मुर्तसिम मीरब को माफ़ कर देगा और यूँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी।